हर कंपनी में ब्रांड नेम के ऊपर एक फॉर्मूला लिखा होता है, बस आपको वो देखना है और वो ही उस मेडिसिन की असली पहचान होती है। ब्रांड नेम से कोई पहचान नहीं। कल के दिन कोई कंपनी बंद हो जाएगी तो वो ब्रांड बंद हो गई, मतलब इसका ये नहीं होगा कि वो दवाई मार्केट में आना बंद। जेनरिक मेडिसिन सिर्फ दवा इंडिया ही नहीं बना रही है, अदर कंपनियाँ भी जेनरिक बना रही है। तो उस टाइप की जेनरिक मेडिसिन जो मार्केट में आती है वो मार्केट को थोड़ा सा खराब करती है। जो आदमी कहता है कि जेनरिक होकर भी 250 रुपये MRP पे आ रही है, 300 MRP आ रही है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो जेनरिक में भी एक आपको भरोसेमंद कंपनी का सहारा चाहिए होगा कि जो आपको सही रेट पे, सही दाम पे, सही चीज़ सही क्वालिटी में दे सके। तो उसके लिए मैं दवा इंडिया आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप हमेशा दवा इंडिया पर ही जाएँ, जहाँ आपको पूरे भरोसेमंद तरीके से चीज़ों को सही दाम पे और सही क्वालिटी में। अगर आप कोई गवर्नमेंट संस्था में भी जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कोई भी गवर्नमेंट संस्था में, तो आपको अंदर जेनरिक दवाइयाँ ही मिलेंगी जिसमें कोई कंपनियों का ज़्यादा एड्स नहीं होता है, वो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड ही होती है। अगर आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि गवर्नमेंट के हर सेक्टर में जहाँ एक से एक चीज़ों का इलाज हो रहा है, वहाँ जेनरिक मेडिसिन ही काम कर रही है। बट ये बाहर जो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होता है उसकी वजह से आदमी वो दूसरी तरफ चला जाता है। बट अगर आप जेनरिक में आके उस चीज़ को लेंगे या उस चीज़ से करेंगे तो आपकी पॉकेट में काफ़ी बड़ी एक सेविंग्स स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इसको एक बार ट्राई करके देखें, कोई भी चीज़ आप लेंगे तो पहले मैं उसको मैच कराता हूँ, सामने पेशेंट को पूरा सेटिस्फाई करता हूँ। जब तक वो समझता नहीं है कि हाँ चीज़ सेम है, फिर मुझे उसके लिए नेट यूज़ करना पड़े। सॉफ्टवेयर में भी हमारे सिस्टम्स हैं कि मैं उसको दिखा सकता हूँ किस चीज़ में क्या चीज़ है, तो वो मिला के दे देता है। WHO से बड़ा प्रमाण हमारे इंडिया में आई थिंक नहीं माना जाता है, चाहे वैक्सीन आई हो इस समय पे, सब WHO के अंडर ही चल रही है। तो अगर हम उस चीज़ में भी WHO को मानते हैं तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स WHO, NABL और FDA अप्रूव्ड है, हर जगह से सर्टिफाइड है, प्रमाण मिलता है। आपको कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए मैं आपको पूरी कंपनी से होकर कहाँ से अप्रूवल हुआ है, किस बैच की चीज़ है, कैसे है, मैं आपको पूरे जवाब देने के लिए वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको पूरा जवाब दूँ। एक कस्टमर हमारी चीज़ को यूज़ करता है, वो अपने 4 दोस्तों को उस चीज़ के बारे में बताता है कि मैंने वो चीज़ यूज़ करी, मैं टोटल सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कॉस्ट में इतना, मतलब मैंने अपने सेविंग्स बढ़ा दी। तो जो कस्टमर से कस्टमर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। बीमार होना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। मुश्किल तब और आ जाती है जब बीमार गरीबी पे टूटती है। बीमारी गरीबी में जब आएगी तो लाखों रुपए का खर्च दवाइयों पे निकल जाता है। हालांकि उस वक्त हम ये नहीं देखते हैं कि अपनेपन के लिए कितनी भी कॉस्ट उस दवा की हो सकती है, हम उसको ठीक जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। मगर एक बाद में ठंडे दिमाग से बैठ करके तो आप सोच ही सकते हैं कि दवा कंपनियां जो इतना ज़्यादा मुनाफा वसूल रही हैं आपसे, आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास जानकारी का अभाव है। जानकारी सही समय सही वक्त तक आपके पास ना पहुंच पाने के कारण आप वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं जो काम आप सिर्फ कुछ हज़ार, कुछ 100 रुपए में कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ऐसी चीज़ों को सामने लाएं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो पाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो पाए। आज ऐसी ही इस कड़ी में हमारे साथ एक दवा इंडिया कंपनी है। हालांकि हम साफ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किसी भी बैनर के तले इसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो बात अलग है कि ये वीडियो देखने के बाद दवा इंडिया चाहे तो हमें पैसे भिजवा सकती है, हम उससे एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के सामने आनी चाहिए। आप वो हज़ारों रुपए जो आप विकार का फूंक दे रहे हैं, जो कुछ 100 रुपए में आपका काम हो सकता है, वो आप तक जानकारी आज बहुत ज़रूरी मायने में आप तक मुझे पहुंचानी थी। हमारे साथ उस काम के लिए दर्पण जी जुड़े हैं। दर्पण गुप्ता जी कन्नौज के रहने वाले हैं और फिलहाल दवा इंडिया की आउटलेट लिए हुए फ्रेंचाइजी है इनकी, GT रोड मकरंद नगर में वो इनकी दुकान खुली हुई है। अब एक बहुत आसान सी और सीधी सी भाषा में, हालांकि ये कहते हैं कि 90% तक आपका पैसा ये बचवाएंगे दवाइयों में, वो कैसे बच पाएंगे, बहुत आसान सी भाषा में हम इनसे पूछना चाहेंगे। दर्पण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार दर्पण जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। आप जेनरिक दवा करके कहते हैं कि ये 90% तक आपका पैसा बचाती है जी। बहुत आसान सी भाषा में आपको बताना है, हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि आप लोग तो बड़ी बड़ी डिग्रियों के साथ पढ़ करके और फिर आए हैं, लेकिन जो तमाम लोग ऐसे होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझना चाहते हैं, बहुत कठिन शब्दों में नहीं समझ पाते। तो मैं चाहूँगा कुछ शब्दों में आसानी से आप हमें समझा दें कि जेनरिक दवा आखिर होती क्या है। देखिए, अगर आसान भाषा में बात करते हैं जेनरिक दवाओं के लिए तो मतलब इंडिया में काफ़ी कंपनियां एक ही चीज़ को अलग अलग पैटर्न से बनाती हैं, बट जो मेन चीज़ होती है कि उसके अंदर हर दवाइयों में उसके पीछे एक फार्मूलेशंस लिखा होता है, जो फार्मूलेशंस सारी दवाइयों का एक होगा, जो अगर वो एक ही दवाई है। अलग अलग फार्मूलेज होते हैं, उसके आगे उसकी पावर स्ट्रेंथ लिखी होती है। अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से अपनी पैकिंग और अपना उसको मतलब पूरा तरीके से मार्केट में उतारती हैं। दवा इंडिया क्या करती है कि उसी का एक जेनरिक वर्जन बनाती है। अगर जेनरिक वर्जन की बात करें तो उनके ही फार्मूले से सेम पावर पे, सेम इफिकेसी पे जो पूरा असर दे और पूरा काम करे,
वो पूरे तरीके से फार्मूला बेस्ड बना के मार्केट में उतारती है। और ये जो बड़ा सा डिफरेंस उसके बीच में आ जाता है वो इसलिए आ जाता है कि जो ये दवा इंडिया चीज़ बनाती है वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट्स की कॉपी होती है। कॉपी का मतलब हो जाता है कि हमने सेम पावर उसमें ज़्यादा सा हमने एक्सपेरिमेंट्स में या कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। हमने नॉर्मल में उसको बनाया, उसको पूरी तरीके से बना के और मार्केट में लेके आए। तो जो चीज़ आप मार्केट में हैवी रेट्स में उठा रहे हैं, मार्केट में जो आई हुई हैं, जो उन्होंने अपने उसमें कॉस्ट वगैरह लगी हुई थी, वो सब हटा के, और ये एक गवर्नमेंट से थोड़ा सा जुड़ चुकी है इस समय जेनरिक जो चीज़ है, जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने काफ़ी आउटलेट्स बनाए हुए हैं प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम पे। तो उसी के आइडिया के ऊपर बनी हुई ये कंपनी है पूरी तरीके से। और मार्केट में जो हैवी रेट्स में दवाई आ रही हैं उसको आप बिल्कुल कम रेट्स में ले सकते हैं और सेम पावर और सेम स्ट्रेंथ के साथ ले सकते हैं। बस आपको उसके फार्मूले को मैच कराना होगा। अच्छा, अभी आपने जैसे एक शब्द कहा कॉपी, अब यहाँ से आपने थोड़ा सा डाउट पैदा कर दिया जी। किसी भी चीज़ की कॉपी होती है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि वो चीज़ उस लेवल उस क्वालिटी की नहीं होगी। आपने कॉपी शब्द का यूज़ किया। इसमें कॉपी शब्द का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि कोई भी दवाई जब पहले बनती है तो कोई एक ही कंपनी उसका मतलब डिस्कवर एक ही चीज़ करी जाती है। फिर उसकी डिफरेंट कंपनियां जब अपने अपने कंपनी से वो चीज़ बनाने लगती हैं तो उसको कॉपी कहते हैं। बट ये कॉपी वैसी कॉपी नहीं होती है जो कॉपी पेस्ट की अगर बात कर लें। इसमें भी सारे प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो WHO, NABL और FDS द्वारा प्रमाणित होते हैं। पहले वो जाके वहाँ पे पूरी तरीके से उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसकी एफिकेसी को चेक किया जाता है, उसके बाद ही वो मार्केट में बिकने के लिए आती हैं। कॉपी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जब भी उसी का जेनरिक फॉर्म लेंगे तो आप उसको मिलाएंगे जरूर, कॉपी करेंगे वहाँ पे कि जितनी पावर्स इस वाले में लिखी हुई है वही पावर्स हमको जेनरिक में अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर उसकी पावर्स में डिफरेंस आता है तो उस दवाई में भी डिफरेंस आपको मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे कॉपी शब्द का थोड़ा सा यूज़ किया गया है। मतलब अभी आपको मिलाना पड़ेगा। अभी तक जो आपने जितना समझाया उस हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जेनरिक मतलब एक सामान्य सी दवा, जेनरिक का वर्ड अगर हिंदी में रूपांतरित करें इसको तो सामान्य। और हर दवा का जैसे आपने बताया कि एक होता है उसका ब्रांड नेम होता है जी, एक है उसका जो जिस फॉर्मूले पे बनी होगी, जिसको हम सॉल्ट नेम भी बोल सकते हैं और जेनरिक भी बोलते हैं। अच्छा, आप एक बात करते हैं, आप एक दावा करते हैं कि हम 90% तक आपका पैसा बचवा देते हैं। मतलब ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी ना, 90% तक का। तो इसका मुझे पहले थोड़ा क्लियर करिए, ये कैसे, क्या मतलब अगर आपको एग्जांपल दे पाएं या किसी तरह से, तो ये चीज़ आप हमें थोड़ा क्लियर करें। 90% जो हम लोग बोलते हैं वो अप टू 90%। मतलब 90% का मतलब ये नहीं कि आप MRP से डायरेक्ट 90% लेस कर देंगे। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो अप टू 90% होते हैं। मतलब हर चीज़ पे सेम सेविंग्स आपको नहीं मिलेंगी। किसी पे आपको 50% मिलेगी, किसी पे 60 मिलेगी, किसी पे 90 भी मिलेगी, किसी पे 92 भी मिल जाती है। मतलब उन ब्रांडेड दवाइयों से तो कम रहेगा, उससे कम रहेगा। ब्रांडेड दवाइयों में आप कभी भी उसका आप अपना पत्ता लेंगे दवाई का तो उसमें एक ब्रांड नेम लिखा होता है जिसके नाम से वो दवाई चल रही होती है मार्केट में। उसी के ठीक ऊपर उसका मतलब आप जेनरिक तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका एक सॉल्ट लिखा होता है। वो सॉल्ट हमेशा उस ब्रांड नेम के ऊपर ही लिखा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंस होती है सॉल्ट की। इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि आप उस कंपनी का सॉल्ट ले रहे हैं, डिफरेंट कंपनी ने अपने अपने नाम दे दिए हैं, बट उसके ठीक ऊपर उन्होंने उसका फार्मूला लिखा रखा है। उस फार्मूला वो फार्मूला ही आपको चाहे आप एक कंपनी में लें चाहे आप 10 अदर कंपनी में जाके देखेंगे, हर कंपनी में ब्रांड नेम के ऊपर एक फार्मूला लिखा होगा। बस आपको वो देखना है और वो ही उस मेडिसिन की असली पहचान होती है। ब्रांड नेम से कोई पहचान नहीं होती। कल के दिन कोई कंपनी बंद हो जाएगी तो वो ब्रांड बंद हो गई, मतलब इसका ये नहीं होगा कि वो दवाई मार्केट में आना बंद हो गई। कोई फार्मा कंपनी लॉस में चली जाती है, कोई उसको दिक्कत हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दवाई अब मार्केट में नहीं मिलेगी जी। तो अदर कंपनियां जो हैं वो आपको वो चीज़ अवेलेबल कराएंगे, बस उसका नेम नीचे ब्रांड में चेंज हो जाएगा, बट उसके ऊपर का जो फार्मूला लिखा होगा वो बिल्कुल आपको सेम टू सेम मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि फार्मूला होता है तो फार्मूला ब्रांड नेम में भी होता है, जो ब्रांड के वही फार्मूले से हैं। आपकी जेनरिक भी फार्मूला बेस्ड ही है। तो मतलब कुछ एक मुझे कंपैरिजन कराइए किसी चीज़ से, मतलब अगर आपके पास अभी यहाँ पे अवेलेबल हो ऐसी ब्रांड नेम की भी एक मुझे दिखाइए और जेनरिक भी दिखाइए, तो मतलब बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं अगर आप ऐसा करवाएं तो। नहीं, बिल्कुल, मैं आपके लिए एग्जाम्पल लगता हूँ। एक मार्केट में मतलब बहुत नॉर्मल यूज होने वाली कैल्शियम की टेबलेट है, बिल्कुल नॉर्मल, जो एक शायद 30-35 साल की एज के बाद में अमूमन हर डॉक्टर एक कैल्शियम की गोली डेली में डाल देता है। तो ये एक अदर कंपनी की जेनरिक हमारे पास अवेलेबल है जो आप देखेंगे, इसमें एक कंपनी का नाम दे रखा है KLCD3। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कैल्शियम विद विटामिन D3 टेबलेट। अगर आप किसी भी कंपनी में ये लेते हैं, चाहे वो KLCD3 हो,
कोई भी अदर कंपनी है, मुझे इतने नेम्स नहीं क्लियर है, अगर कोई अदर कंपनी होगी तो उसके ऊपर आप इस चीज़ को देखेंगे। बट और उसके ही नीचे आप ये देखेंगे कि उसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, ईच फिल्म कोटेड कंटेंस। जी, मतलब एक टेबलेट में क्या कंटेंस हो रहा है, तो इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कैल्शियम 500 mg दे रखा है और विटामिन D3 250। जी, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम दवा इंडिया पे आते हैं, इसकी MRP आपको देख रहे हैं यहाँ पे 74 रुपीज़ की 15 टैबलेट्स की MRP दे रखी है। अच्छा। बट ये सेम चीज़ अगर आप दवा इंडिया में आते हैं तो ये देखिए, इन्होंने ये कंपनी का नाम हमारा हटा दिया। आपको सिर्फ मिल गया है कैल्शियम विद विटामिन D3 टैबलेट्स। इसमें कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये सिर्फ दवा इंडिया की एक नॉर्मल फार्मूले बेस्ड कंपनी है। और सेम इसमें पावर आप मिलाएंगे तो कैल्शियम 500 mg और विटामिन D3 250 आई। जी, सेम फार्मूला इसका, सेम फार्मूला इसका, बट इसकी जो कीमत है वो 74 रुपये से घट के 12 रुपये पे आ जाती है। ये डिफरेंस आपको, बड़ा डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस आपको दवा इंडिया या जेनरिक मेडिसिन ही देंगी। ये 12 रुपए में जो आपकी होगी कैल्शियम की, ये कितनी टैबलेट्स? ये 15 टैबलेट्स 12 रुपीज़। ये 15 टैबलेट्स 74 रुपीज़। और अगर आपका कोई अच्छा जानने वाला है, मतलब कुछ होते हैं लोग की परिचित हैं अच्छे से, तो वो आपको 10% डिस्काउंट दे देगा मैक्सिमम। बहुत अच्छा जानेगा तो शायद 15% दे दे, बट ऐसा होता नहीं है, 10% ही चलता है। तो अगर 10% डिस्काउंट भी देगा तो भी आपका 7.4 रुपीज़ कम हो जाएगा, तब भी ये आपको 67 रुपीज़ की पड़ रही है। जी। और हमारी अगर आप ऑन MRP इतनी लो कर रखी है ऊपर, मतलब कंपनी वालों ने, कि आपको 12 रुपये में वही चीज़ मिल जाएगी बिना कोई डिस्काउंट के, और फिर भी आपकी आई थिंक 60-70% की सेविंग्स हो जाएगी इसमें भी आप। इसी टाइप्स के जेनरिक, बट एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जेनरिक मेडिसिन सिर्फ दवा इंडिया ही नहीं बना रही है, अदर कंपनियां भी जेनरिक बना रही हैं। तो उस टाइप की जेनरिक मेडिसिन जब मार्केट में आती हैं वो मार्केट को थोड़ा सा ख़राब करती हैं। जो आदमी कहता है कि जेनरिक होके भी 250 रुपये MRP पे आ रही है, 300 MRP आ रही है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप जेनरिक मेडिसिन भी ले रहे हैं तो जेनरिक में भी एक आपको भरोसेमंद कंपनी का सहारा चाहिए होगा कि जो आपको सही रेट पे, सही दाम पे, सही चीज़ सही क्वालिटी में दे सके। तो उसके लिए मैं दवा इंडिया आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि आप हमेशा दवा इंडिया पर ही जाएं, जहां आपको पूरे भरोसेमंद तरीके से चीज़ों को सही दाम पे और सही क्वालिटी में मिले। अच्छा, वो तो ठीक है, जैसे आपने बताया। मैं मतलब बहुत आसान से अगर आप इसको समझना चाहें तो जैसे अभी कोविड का ऐसा टाइम चला, पैरासीटामॉल तो आपने नाम सुना ही होगा। पैरासीटामॉल इज़ अ सॉल्ट नेम। जी, पैरासीटामॉल सॉल्ट नेम है। और आपने देखा होगा क्रोसिन भी कुछ डॉक्टर्स ने प्रेफर करा होगा, डोलो होगा, कैल्पोल होगा। ये दवा जो होती है अमूमन मुझे लगता है शायद पैरासीटामॉल की कॉस्ट 7 से 8 रुपए के बीच में आती है। हमारी दवा इंडिया की पैरासीटामॉल 650 mg में 8 रुपये MRP पे आती है जी, मतलब 0.8 रुपीज़ पर टैबलेट। बट अगर आप यही चीज़ डोलो में जाके अगर लेते हैं, डोलो 650, तो यही MRP 30 रुपीज़ पर 15 टैबलेट्स पहुँच जाती है। तो ये डिफरेंस आपको ब्रांडेड में और जेनरिक में मिलेगा। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, उसका मतलब ब्रांड में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। बीच में अभी थोड़ा सा यूज़ हुआ था आइवरमेक्टिन जी, जो अभी कोरोना टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करी गई थी। तो आइवरमेक्टिन जो थी वो मार्केट में 300 रुपीज़ या 250 अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं है सही से, 250 या 300 में 4 टैबलेट्स मिलती थी। वही चीज़ हमारी कंपनी सेम चीज़ आई थिंक 50 रुपीज़ MRP पे 10 टैबलेट्स दे रही है। अच्छा, अब इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90% से भी आप ऊपर जा चुका है। कोई चीज़ 300 रुपये की 4 गोली मिल रही है और 50 रुपीज़ में 10 गोली मिल रही है। सेम पावर, सेम फार्मूला, सेम इफिकेसी, सेम, मतलब पूरा का पूरा सेम है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट संस्था में भी जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कोई भी गवर्नमेंट संस्था में, तो आपको अंदर जेनरिक दवाइयाँ ही मिलेंगी जिसमें कोई कंपनियों का ज़्यादा एड्स नहीं होता है, वो नॉर्मल फार्मूला बेस्ड ही होती हैं। अगर आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा कि गवर्नमेंट के हर सेक्टर में जहाँ एक से एक चीज़ों का इलाज हो रहा है, वहाँ जेनरिक मेडिसिन ही काम कर रही हैं। बट ये बाहर जो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होता है उसकी वजह से आदमी वो दूसरी तरफ चला जाता है। बट अगर आप जेनरिक में आके उस चीज़ को लेंगे या उस चीज़ से करेंगे तो आपकी पॉकेट में काफ़ी बड़ी एक सेविंग्स स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मतलब अगर आपने आसानी से समझा हो तो जेनरिक दवाओं में कॉस्ट कम क्यों आती है, उसका एक रीज़न ये है कि ब्रांडेड दवा जो होती हैं वो अपना पेटेंट कराती हैं। पेटेंट जैसे उन्होंने कुछ सॉल्ट नेम दिया उसका, और फार्मूले में कुछ एक आध चीज़ इधर उधर करके रिसर्च करके उन्होंने उस दवा को बनाया। अब उस दवा के बनने के बाद उस पर रिसर्च का कॉस्ट होगा, पेटेंट का कॉस्ट होता है, उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी, फिर उसके बाद डॉक्टर्स को भी कुछ कमीशन दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके जाहिर सी बात है उसकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जानी है। तो ब्रांडेड दवा इसलिए आपको महंगी पड़ती है। जेनरिक दवाओं के साथ
इतना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंचती है। हमारी कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना चाहती है जी। जिससे बीच के जो खर्चे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप ले लेंगे या कोई पेटेंट कराया कि मतलब हमारे तो सिर्फ ये है कि जिसका पेटेंट हट जाता है उस चीज़ को उठा के उसकी मेडिसिन बना के मार्केट में लानी है और डायरेक्ट कस्टमर से उसको जोड़ना है। तो जब हम डायरेक्टली किसी कस्टमर से जुड़ते हैं तो बीच के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हट जाते हैं और दवाई की दामों में काफ़ी हद तक एक मतलब ग्राफ जो डाउन आपको मिलेगा और काफ़ी उस चीज़ का MRP में लो हो अच्छा, अब आपने बता तो दिया ये बहुत इतनी सस्ती मिलती है जी। जैसे इन दवा कंपनियों का जो कस्टमर होता है वो डायरेक्ट पेशेंट नहीं होता है, ये तो हम सब जानते हैं जी। वो कस्टमर है इनका डॉक्टर। जी। डॉक्टर आपको देखेगा और फिर वो जो दवा लिख करके देगा आप वो मेडिकल स्टोर लेने जाएंगे। जी। अब डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो मेडिकल स्टोर बंदा ब्रांडेड दवा ना लेकर के आपकी जेनरिक तक कैसे पहुंचे, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जो लिखा होगा जी उस बेसिस पे आप यहाँ पे दे देते हैं, मतलब वो कैसे, क्या वो बंदा यहाँ पे कैसे आएगा? आप अगर हमसे जुड़ते हैं जी। और हमारे पास पर्चा या दवाइयाँ लेके आते हैं, अगर आपके पास उसके पत्ते अवेलेबल हैं तो उसके पीछे आप सामने ही मिला सकते हैं कि आपने जो फार्मूला मैंने दिया है आपको उसके सेम मिला के, तो वो आप सामने मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास पर्चे अवेलेबल हैं, तो आप पर्चे लेके आएंगे तो उसको मैं अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करके चेक करके और रिसर्च करके आपके सामने ही दोनों चीज़ ट्रांसपेरेंसी से मैच करा के ही देता हूँ। कोई भी चीज़ आप लेंगे तो पहले मैं उसको मैच कराता हूँ, सामने पेशेंट को पूरा सेटिस्फाई करता हूँ, जब तक वो समझता नहीं है कि हाँ चीज़ सेम है। फिर मुझे उसके लिए नेट यूज़ करना पड़े, सॉफ्टवेयर में भी हमारे सिस्टम्स हैं कि मैं उसको दिखा सकता हूँ किस चीज़ में क्या चीज़ अवेलेबल है, तो वो मिला के दे देता है। अच्छा, एक डाउट और रहता है कि एक तो सस्ती होती है तो लोगों को क्या रहता है, क्वालिटी इशू की बात एक आती है कि ऐसा तो नहीं ये दवा कम असरदार हो, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो, क्योंकि जब चीज़ों के रेट, हमारी एक मानसिकता ये बन चुकी होती है कि अगर थोड़े से पैसे कम हो किसी चीज़ के कंपैरिजन में तो हमें लगता है क्वालिटी का कुछ इशू होगा या वो कम असरदार होंगी। तो ऐसा भी कुछ रहता है, क्योंकि आपने तो इस पर बहुत डीप रिसर्च की होगी जब ये किया होगा काम आपने। आपको एक आसान भाषा में अगर बताएं तो आप किसी भी चीज़ को कैसे मानते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल अच्छी है, उसके लिए आप शायद उसका प्रमाण मांगेंगे कि अगर प्रमाण हमको मिलता है, जैसे आप कोई फूड की चीज़ लेने गए मार्केट में, कोई बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है, तो आप उसमें शायद ये देखेंगे कि ये फूड ग्रेड में आती है कि नहीं आती है, उसमें फसई लिखा हुआ है, फसई के अप्रूव्ड है। तो जैसे फूड ग्रेड में आप फसई को देखते हैं या इस चीज़, जैसे आप कपड़ों में जाएंगे तो एक ब्रांड में चले जाते हैं, पोलो का है या एडिडास का है, तो आप एक सिंबल देखते हैं कि हाँ ये सर्टिफाइड चीज़ है कि नहीं। अगर वही चीज़ हमारी कंपनी WHO से सर्टिफाइड होकर आपको प्रोडक्ट्स दे रही है तो WHO से बड़ा प्रमाण हमारे इंडिया में आई थिंक नहीं माना जाता है। चाहे वैक्सीन्स आई हों इस समय पे, सब WHO के अंडर ही चल रही हैं। तो अगर हम उस चीज़ में भी WHO को मानते हैं तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स WHO, NABL और FDA अप्रूव्ड हैं, हर जगह से सर्टिफाइड हैं, प्रमाण मिलता है। आपको कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए मैं आपको पूरी कंपनी से होके कहाँ से अप्रूवल हुआ है, किस बैच की चीज़ है, कैसे है, मैं आपको पूरे जवाब देने के लिए, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ। और हर चीज़ को प्रमाण होने के बाद ही मार्केट में लेके आती है हमारी कंपनी। और उसकी कोशिश ये रहती है कि प्रोडक्ट्स भले कम हों बट सारे भरोसेमंद हों और सारे ही पैरामीटर्स पे खरे उतरे हों। जितने भी एक चीज़ का मतलब एक स्टडी होती है वो स्टडी में पास होने के बाद ही वो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। अच्छा, ये सब तो आपने बताया। एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन ये है आपसे, जैसे मेडिकल स्टोर पे काम क्या होता है कि मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके एक कुछ उनका कमीशन सेट कर देते हैं, कुछ पैसा उनको करके, और वो कंटिन्यू चलती रहती है। क्या आपके यहाँ जेनरिक मेडिसिन में भी ऐसा होता है, जेनरिक फार्मेसी की लाइन में, कि इसमें भी डॉक्टर, क्योंकि दवा तो बहुत सस्ती होती है तो जाहिर सी बात है आपका जो मार्जिन होगा वो भी कम ही आएगा, तो इस लेवल तक आप काम कर सकते हैं क्या कि डॉक्टर्स के साथ टाई अप करके उसको लोगों तक उसका लाभ पहुंचाए? क्योंकि इसके दो चीज़ें हैं, डॉक्टर्स अगर वो दवा लिख करके देंगे जो आपके यहाँ मिलेगी तो जो पेशेंट होगा उसका पैसा बचेगा, एक तो अच्छी चीज़ ये है, लेकिन डॉक्टर क्यों लिखे उसके लिए आपको भी कुछ पहल करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो ये कैसे हो पाएगा? देखिए, हमारा जो इसमें परसेंटेज होता है वो बहुत लिमिटेड परसेंटेज पे हम लोग काम करते हैं। तो अगर हम इस तरीके से मतलब डॉक्टर से टाई अप के लिए कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स हमारे पास डायरेक्ट कस्टमर भेज रहा है तो वो एलर्जी है, या मेरी दवाइयाँ लेके डॉक्टर्स पास जा रहा है तो वो कोई ऑब्जेक्शन करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम उसमें भी अगर कुछ ऐसा सेटिंग्स टाइप की बनाना चाहें तो फिर हमारा परसेंटेज इतना हाई नहीं रहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम कर सकें, क्योंकि हमारा ऐसा हो जाता है कि एक बहुत लिमिटेड प्रॉफिट पे, अभी हमने आपको दिखाया 12 रुपये का पत्ता है,
अब आप खुद समझ सकते हैं, उस पर पैकिंग का कॉस्ट होगी, मेडिसिन की कॉस्ट होगी, उस पर प्रिंटिंग भी है, सब लिखा हुआ है, उसकी कॉस्ट है। जिस कंपनी बना रही है वो अपना ले रही है, वहाँ पे लेबर वर्क हो रहा है, कमर्शियल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर, रिटेलर। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट में आके 1-2 रुपए पे बात अटक जाती है। तो उसके ऊपर कमीशन सेट होना मतलब बहुत एक कठिन काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर हमारे पास आके और कहे। बस डॉक्टर्स का सपोर्ट हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि कोई डॉक्टर अपोज नहीं करता है कि आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी। तो मतलब कस्टमर डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता है कि आ पाएगा यहाँ पे, वो तो जब, क्योंकि वो डिपेंड पूरा डॉक्टर पे ही होता है। डॉक्टर उसको जो सजेस्ट करेगा वो आपके पास तब आएगा जब डॉक्टर सजेस्ट करेगा। नहीं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, बट अपने यहाँ जैसे ये है कि कन्नौज में इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ मेडिकल की अवेलेबल नहीं है, तो अक्सर आदमी कानपुर, लखनऊ, दिल्ली तो बाहर जाता है। तो वहाँ के जो उनके रेगुलर बेसिस पे दवाइयाँ चलती हैं, जैसे उनकी बीपी की दवाई चल रही है, वो उन्होंने कह दिया लाइफ टाइम आपको खानी है, या डायबिटीज़ की दवाई है आपको लाइफ टाइम खानी है। तो वो डायरेक्ट पे मतलब पेशेंट हमसे मिलते हैं कि अगर हम आपकी एक यूज़ करके देखें स्ट्रिप, और फिर मैं अपनी बीपी चेक करूं या शुगर चेक करूं, तो इस तरीके से वो चेक करके, यूज़ करके, और जब उसको प्रॉपर रिस्पांस मिल जाता है तो वो मुझसे जुड़ जाता है। अब वो बाहर मतलब इधर कोरोना में तो ऐसा हो गया है कि लोग 5-5 महीने अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाए हैं, हॉस्पिटल्स बंद थे, नहीं अवेलेबिलिटी थी, काफ़ी बुरे हालात थे। तो उस समय पे उन्होंने रेट्स को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए, प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमसे जुड़े, और आज वो मेरे मतलब हैप्पी कस्टमर्स की लिस्ट में आ चुके हैं, टोटली सेटिस्फाई। और उन्होंने खुद सेटिस्फाई होके मतलब हमारी जो मतलब एक एडवर्टाइजमेंट की जो आप बात कर रहे थे, वो मीडिया या बाहर के लोग ना करके कस्टमर टू कस्टमर होता है हमारा। एक कस्टमर हमारी चीज़ को यूज़ करता है, वो अपने 4 दोस्तों को उस चीज़ के बारे में बताता है कि मैंने वो चीज़ यूज़ करी, मैं टोटल सेटिस्फाई हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कॉस्ट में इतना मतलब मैंने अपने सेविंग्स बढ़ा ली। तो जो कस्टमर से कस्टमर हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर पेशेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो वो मेरे पास एक पेशेंट 5 पेशेंट और भेजता है, जो उसके मिलने वाले हैं या जो भी अदर लोग हैं, वो मैं उससे जोड़ देता हूँ। अच्छा, एक चुनौती आपके सामने कुछ ये भी आती होगी कि जो मेडिकल स्टोर ब्रांडेड दवाओं को रखते हैं, आप जेनरिक तक, तो उनसे चुनौतियाँ कैसे आपके साथ, क्या कंपटीशन रहता है? चुनौतियाँ ये रहती है हमारी कि उनको समझाने की इतनी मतलब वो नहीं रहती है। मतलब डॉक्टर्स ने लिख दिया पेपर पे, पेशेंट ने बिना कुछ सोचे ले लिया। मेरे सामने चुनौती सिर्फ इतनी आती है कि मुझे इसके बारे में डिटेल में उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है और भरोसा दिलाना पड़ता है। इसके लिए अगर वो जागरूक है, थोड़ा सा अगर वो मतलब सोशली एक्टिव होता है, तो शायद वो जल्दी समझ जाता है, क्योंकि इस समय पे जेनरिक मेडिसिन का काफ़ी अच्छा स्कोप चल रहा है, और खाली इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर एक्सपोर्ट में भी ये कंपनी अपना माल बाहर निकाल रही है। तो अगर वो थोड़ा सा सोशली एक्टिव है या थोड़ा सा अवेयर होता है, तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को समझता है और यूज़ करता है, और एक अच्छे मतलब कस्टमर हमारा क्रिएट हो जाता है। तो मतलब आप ये समझ के चलिए, बहुत हद तक आप समझ गए होंगे कि जेनरिक मेडिसिन अगर कॉस्ट कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिटी में डाउन होगी या ये असरदार कम होगी। ऐसा भी नहीं होगा कि रिजल्ट्स भी धीरे आते होंगे, वो भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड से दवा बनी हुई है, ब्रांड नेम जो उसका है, उसी सॉल्ट से ये वाली भी बनी हुई है। बस इतना अंतर रहता है कि पेटेंट जब खत्म हो जाता है तो वो सॉल्ट नेम पब्लिक कर दिया जाता है, जनरलाइज कर दिया जाता है, जिससे फिर ये जेनरिक दवा बनती है। इसलिए आपको जेनरिक दवा बहुत सस्ते दामों में भी मिल जाती है। तो आप इस भ्रम में अब तो बिल्कुल भी मत रहिएगा कि ब्रांड नेम की दवा ज़्यादा असरदार होती है, जो भी ब्रांडेड दवाएं होती हैं, और जेनरिक दवाएं कम असरदार होती हैं। कन्नौज वालों के लिए खुशखबरी ये है कि यहाँ पे आपको अब चूंकि ये सुविधा मिल रही है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जन औषधि, लगभग देश में मुझे लगता है 3500 के आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होंगे, वहाँ भी जेनरिक दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं के पास आकर के वो दवाएं खरीदें, लेकिन जेनरिक दवाओं का यूज ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो पैसा तो बचेगा ही बचेगा, साथ में लोगों को आप जागरूक भी कर सकते हैं। और ये जो दवा कंपनियां जो ब्रांड के नाम से इतना मुनाफा कमा रही हैं, आपकी जेबों को लूट रही हैं, वो भी बहुत हद तक बच जाएगा। तो अब आपको लोगों को जागरूक करना है, और खुद भी और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपके स्क्रीन के नीचे एक नंबर भी दे दूंगा, दर्पण जी का वो नंबर होगा, आप इनसे जानकारी डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा तो मुझे लगता है आप उसको सीधा क्लियर करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता दीजिए, कुछ डिलीवरी वगैरह भी अवेलेबल रहती है, जैसे कुछ लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो वो घर तक आप पहुँचा देते हैं? अगर आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है तो भैया हमारा नंबर जो देंगे आपको, वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहता है, उस पर आप अपनी दवाइयों को डाल सकते हैं और घर बैठे होम डिलीवरी सुविधा का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक मिनिमम कॉस्ट लगती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर मंगा रहे हैं, उतनी डिस्टेंस को देखते हुए जो मिनिमम कॉस्ट लगती है वो यूज़ करके आपको घर बैठे आपकी दवाइयाँ मिल जाएंगी। चाहे कोविड हो, लॉकडाउन हो, आपको हर समय पे 24 घंटा हमारी शॉप से आपको सुविधा मिल जाएगी।
तो आप आसानी से ये काम भी कर सकते हैं, ये आपका पूरा सहयोग करेंगे। बस आपको जागरूक होना है, और आप जागरूक होंगे तो आपके 4 लोगों को और जाकर के आप जागरूक करेंगे। इस देश में आपको पता होना चाहिए, हमारा भारत बहुत लार्ज नंबर में एक्सपोर्ट करता है जेनेरिक मेडिसिन, मतलब पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक को हम जगाते हैं, आपका भी काम है कि आप 10 लोगों को और जागरूक करिए, लेकिन इस बात को आपको समझना होगा, जेनेरिक दवाओं का जो भ्रम है वो आपके अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ये वीडियो भी आपकी हेल्प कर सकता है। दर्पण जी आपको पर्सनली भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है वो भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट इनसे कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर जो मुनाफाखोरी के धंधे में होगा वही इसको अपोज करेगा, बाकी मुझे नहीं लगता और कोई डॉक्टर इसको मना भी करेगा। तो आपको बस इतना सा काम करना है। दवाएं सब घर में सब यूज़ करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा इनकी आप प्रॉफिट सारा इन्हें दे दीजिए, इनकी सेल बढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करके तो आपको देखना ही चाहिए। तो आपकी जो जेबें कट रही हैं, बहुत हद तक वो पैसा आपका बच सकता है। आशा करता हूं पहले तो बीमारी और दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, मगर अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो दर्पण जी आपका पूरा सहयोग करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी आप और जानकारी के लिए इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मिलिए इनसे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।